हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू pujaonlineclasses.com। अब हम अपने पॉलिनोमियल्स का अगला टॉपिक करते हैं जो कि आता है रिमाइंडर थ्योरम। एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमें रिमाइंडर थ्योरम को समझना ज़रूरी है। अभी हम लोग अपना जो हमने जूनियर क्लासेस में किया था, पहले हम डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर उसको रिवाइज करते क्या था कि सपोज अगर आपके पास कोई नंबर था 7, बहुत छोटा सा नंबर लेके हम इसको चल रहे हैं, का 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 1। तो जिससे हमने डिवाइड किया, जो डिवाइजर है, जो इसको कट कर रहा है, डिवाइजर, वो हमारा 2 है। जिसको हमने किया, जिससे किया, वो 2 है, दैट इज डिवाइजर। जिसका एंड हो गया वो है हमारा डिविडेंड। कंफ्यूजन हो तो जिसका एंड हो गया वो है हमारा डिविडेंड। जो हमारे ऊपर आया, जिस टेबल में गया, वो हमारा कोशेंट है। और जो माइनस करके बचता है वो हमारा रिमाइंडर है। इसको हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में करा था कि जो डिविडेंड होता है ये आपका अभी भी होगा, 9th में सब ये यूज होगा। बस अब हमारी एल्जेब्रिक डिवीजन हो जाएगी, ये हमारी सिंपल नंबर्स की डिवीजन थी। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या था हमारा, जिससे काटा था 2, कोशेंट था 3, रिमाइंडर था 1, 6 + 1 7। सिंपल था। इसी तरीके से अब हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में हमारा एक तो आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझेंगे, फिर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपकी ही बुक का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने ले रखा है 3x² + x - 1 डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है कि ये जो है ये है आपका डिविडेंड, जिसको हमें ऐड करना है, जिसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x + 1। तो ये क्या है हमारा डिवाइजर। तो x + 1 को हम इधर लिखेंगे 3x² + x - 1। अब इसमें करने के लिए कई बार होता है कि कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहला काम क्या है आपका, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको लिखती x + 3x² - 1, आप इसको सॉल्व करते तो प्रॉब्लम होती। तो सबसे पहले काम है आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, चाहे आपका डिविडेंड है या डिवाइजर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो आपकी सबसे पहली टर्म है, क्या है इसमें हमारी 3x²। उस 3x² को इस x से डिवाइड करके देख लो। 3x² को x से डिवाइड किया, क्या है आपके पास 3x। तो मतलब अब उस जो हमने अभी डिवीजन किया था, पता था कि 2 3 6 जाता है, लेकिन एलजेब्रिक में करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको डिवाइड करके देखो बच्चों। अब ये क्या है 3x, इसका मतलब क्या है, हमें ये जो हमारा डिवाइजर था इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ये क्वेश्चन में क्या था आपका, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 था, तो इसको इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तभी तो 6 आया था। इन द सेम वे जब हम 3x को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x²। अब इसके साथ साथ हमें 1 से भी करना है, मतलब जो आपका 3x था इसको हम हमारा रफ वर्क का कॉलम कर लेते हैं, तो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट वी विल गेट 3x² + 3। तो इसको 3x² + 3x, तो हमारे पास क्या है 3x² + 3x। अब इनको जैसे हमने उसमें सब्ट्रैक्ट करके 1 लाए थे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या x, और हम ये वाला साइन कंसीडर करेंगे माइनस वाला, -3x। x में से -3x गए, -2x बचा, -1। अब अगेन हमें इसको फिर डिवाइड करना है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारी रिमाइंडर की जो पावर है वो हमारे डिवाइजर से छोटी ना आ जाए। यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे पावर इससे छोटी मतलब 0 आनी चाहिए इसकी पावर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x रिमाइंडर हमारा आना चाहिए इन दिस क्वेश्चन। तो -2x है। अब अगेन वही लगाओ, -2x को x से डिवाइड कर दो, व्हाट वी विल गेट -2।
-2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? x+1 से। जब हमने -2 को x+1 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी विल गेट? -2x -1। फॉर सब्ट्रैक्शन वी हैव टू चेंज द साइन। अब सिर्फ हम ये वाले साइन कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास क्या आया? इससे ये कट गया, इससे ये, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको अगर हमें को चेक करने को आता है तो हम क्या करेंगे? हमारा वही फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारा? x+1, कोशेंट क्या था हमारा? 3x - 2, और रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। x को 3x से करोगे 3x², पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, -2x 1 से करा प्लस 3x और प्लस -2, तो 3x² प्लस x -2, और कहाँ पे गलत हुआ हमारा? ये -2 से गया था ये, 3x² प्लस x -2। ओके, यहाँ पे 2 आना था, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारा है +1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो रिमाइंडर क्या गया? +1, -2 से 1 किया, क्या बचा? -1। तो आप देखेंगे कि आपका डिवाइजर जो डिविडेंड था वो ही हमारे पास सेम आ गया है। ठीक है, ध्यान से करना, मल्टीप्लाई गलती हो ही जाती है। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि डिवाइड कैसे करके निकालना है, कि हमें किससे करना है, अलोंग विद देयर साइन। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3x⁴ -4x³ -3x -1। इसमें हमारा जो डिवाइजर है वो है x -1। तो सबसे पहली चीज हमें नोटिस करनी थी, क्या ये ऑर्डर में लगे? हाँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा, अब हमारा क्या था? रफ वर्क एरिया ले लेते हैं। 3x⁴ को अगर हम x से डिवाइड करते हैं, ये गया, हमारे पास क्या बचा? 3x³। तो मतलब हमें 3x³ को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 3x³ को हमें x -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? 3x⁴ -3x³। सो व्हाट वी विल गेट? 3x⁴ -3x³। चेंज द साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन है, ये आएगा -x³ -3x -1। एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे x³ है और x है, x की पावर 0 नहीं है, तो थोड़ा सा गैप देके लिखा है कि शायद मल्टीप्लाई करके हमारे पास x² की टर्म आ जाएगी, इसलिए। अब x³ को, अब अगला क्या था हमारा? -x³ को अगर हम x से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? -x²। सो अब -x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? x -1 से। -x³ प्लस x² हमारे पास आएगा, मतलब हमने -x² से मल्टीप्लाई किया, -x³ प्लस x²। देखो अब आगे ना यहाँ पे x² का साइन पॉजिटिव, अगर अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं, प्लस माइनस, इधर सेम है, हमारे पास आया -x² -3x -1। ओके, अब -x² को x से डिवाइड करेंगे, दोबारा से वही कर रहे हैं, -x² को x से डिवाइड किया, हमारे पास बचा -x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, तो -x² और -x को मल्टीप्लाई किया x -1 से, तो हमारे पास आया -x² माइनस प्लस x, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस x। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या आया? -4x -1। अभी भी ये पावर जो है इसके इक्वल आई है, छोटी नहीं आई है, तो हम अपना डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। अगेन -4x से हम x को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? -4x को जब हमने x से डिवाइड किया हमारे पास आया -4, तो हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x माइनस प्लस 4, साइन चेंज कर दो,
हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, -5। क्वेश्चन क्या है, 3x³ माइनस x² -4। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वेबसाइट poojaonlineclasses.com पे जाके इनके असाइनमेंट्स कर सकते हैं, और जहाँ पे डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें x³ + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब देखो बच्चों, इसमें क्यूब के साथ सीधा 1 आ गया है, x² और x की टर्म नहीं है। इसमें भी हम पहले x³ को x से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, x²। x² को मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी विल गेट, x³ + x²। चेंज द साइन, यू विल गेट -x² + 1। अगेन -x² को x से डिवाइड करोगे, यू विल गेट -x, -x² -x। चेंज द साइन, हमेशा सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, हमारे पास आएगा x + 1। +1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया +1, तो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन से ये मेथड क्लियर हो गया होगा, तो हमने इसको फटाफट कर लिया। पेपर में इतना अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कोशिश करके इसको डायरेक्ट ही करना। डाउट हो तो ये वाला मेथड आपको हो जाएगा। ये तो हमने करा बच्चों रिमाइंडर थ्योरम बाय लॉन्ग डिवीजन। एक दूसरा आता है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमें फैक्टर गिवन होगा, हम उसको डाल के करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम x + 1 को क्या करेंगे, x + 1 को = 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आई, -1 आई है, हमें रिमाइंडर निकालना है। अब -1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, -1³ + 1। अभी मैंने पहली वीडियो में बोला था कि जब माइनस में नंबर है और ऊपर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो व्हाट यू विल गेट, 1। -1 + 1 = 0, सो द रिमाइंडर इज 0। तभी हमने इसको लॉन्ग डिवीजन से किया था, तभी हमारा रिमाइंडर 0 था, और इससे क्या था, हमारा रिमाइंडर अभी 0 आया। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा रिमाइंडर क्या था, -5 था, उसको भी हम इसी मेथड से करके देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम इसको करके देख रहे हैं। -4x -4x³ -3x -1, इसको भी आपको डिवाइड करना था x -1 से, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई है। तो हम जहाँ जहाँ हमारे को x गिवन है वहाँ वहाँ हम x की जगह क्या डाल देंगे, 1। -4 × 1³ -3 × 1 -1, so 3 -4 -3 -1, what we will get, अगर हम ऐड करते हैं +3 और -3 कैंसिल आउट, सो द रिमाइंडर इज -5। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन, तो आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है तो जो हमें फैक्टर गिवन है उसको हम =0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, और गिवन पॉलिनोमियल में लिख के हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। होप दिस टॉपिक इज क्लियर। For doubts and assignment, visit my website poojaonlineclasses.com. Like and subscribe my channel. Bye.